हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एक्सप्रेस। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है यूट्यूब पर और मैंने सोचा कि मैं भी बनाती हूँ। तो तीज का दिन था तो मैंने शंकर पार्वती जी की फ़ोटो लगाई और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से तो तबीयत बहुत ख़राब थी। शाम को 5 बजे थोड़ा सा लगा कि चलो मैं भी आप लोगों के साथ अपना तीज का व्रत और उसकी एक्टिविटीज़ को शेयर करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया व्लॉग बनाना और शाम के 5 बज चुके थे। तो मैंने यहाँ और शाम के 5 बज चुके हैं और ये मेरा एक छोटा सा बेटा है 9 मंथ का, ये सो रहा था। और मैं अपने ससुराल से अपने मायके आती हूँ और दीदी के यहाँ अपनी तीज सेलिब्रेट करती हूँ। और मेरी छोटी बहन भी है, ये व्रत रखती है, जॉब भी करती है। तो आज उसकी छुट्टी थी, थक गई थी बेबी को संभालते हुए, तो वो भी सो गई थी। और मम्मी ने ये काजू कतली और पेड़े और मिठाइयाँ तैयार की थी भोग लगाने के लिए। और मम्मी भी हमारे साथ वहीं पर जाती हैं। रात भर कीर्तन होता है और सब एक साथ जगते हैं। दीदी के बच्चे हैं 3, तो वो तो व्रत रखते नहीं हैं, तो छोटे छोटे से हैं। तो उनके लिए खाना मम्मी ने कहा दीदी पे बहुत काम हो जाता है, तो खाना मम्मी ने ही बनाया। सोचा पूरी सब्ज़ी बना के लेते चलें तो उनके लिए हल्का हो जाएगा। और यहाँ मोदक जग गए हैं और अपनी मौसी के पेट पे उछल कूद कर रहे हैं और दूध भी पीते जा रहे हैं। तो पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और मम्मी थोड़ा सा बिज़ी थी, तो मैंने कहा सब्ज़ी मैं बना देती हूँ कि सुबह से वो मेरे बाबू को मतलब अपने नाती को खिलाने में बिज़ी थी और मैं तबीयत ठीक नहीं थी। ये पैक हो गई पूरियाँ और मैंने घर से ही, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 5 बजे सब स्टार्ट किया। तो निकलते निकलते 8 बज गया था और वहाँ पूजा स्टार्ट होने जा रही थी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पर घर से 6-7 किलोमीटर हो गया था रास्ता, क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा था तो हम लोग दूसरी साइड से जा रहे थे। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से सीधे अपने ससुराल ही आ गए थे और हम लोगों ने फिर जाना शुरू किया। और क्या बोलते हैं, मैं देखिए घर से ही तैयार हो गई थी थोड़ा बहुत। मैंने कहा ज्वेलरी वहीं जाकर पहन लूँगी और बाकी मैं यहीं से तैयार हो जाती, क्योंकि पूजा ऑलमोस्ट शुरू होने वाली थी और लेट भी बहुत हो गया था। फिर कुछ लिया भी नहीं था सामान, तो फिर एक जगह ओला वाले भैया से कहा कि गाड़ी रोक दीजिए। ओला से हम लोग जा रहे थे तो फिर रास्ते में उन्होंने रोक दिए, बहुत अच्छे थे वो भैया। तो हम लोगों ने फ्रूट्स लिए और फिर उसके बाद आगे चले। थोड़ा सा अंधेरा काफ़ी हो गया था, टाइम से काफ़ी लेट हो गए थे। और यहाँ पर जैसे ही पहुँचे दीदी ने कहा चलो फटाफट भगवान की पूजा करके कीर्तन स्टार्ट कर दो, क्योंकि भजन सुनेंगे तो फिर, क्योंकि उन्होंने मोहल्ले की औरतों को भी बुलाया था तो वो लोग भी आएंगी। यहाँ पर ये छोटी वाली बहन गाना स्टार्ट कर रही थी, गा रही थी। मैंने भी ढोलक बजाई पर मेरे टाइम पे शूट कोई नहीं कर रहा था, तो मैं ही बना रही थी वीडियो। तो उसी टाइम पे थोड़ा बहुत सब लोग शूट कर रहे थे। फिर ये मोदक तो जग रहे थे, इनको तो बहुत मज़ा आ रही थी। ये तो ढोलक बज रही थी तो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पर ये गाना स्टार्ट हुआ और 8 बज गया था। अभी तो प्यास बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी, कि लग रहा था अभी 12 बजे, 3 कैसे बज जाएगा पता नहीं। चाहिए मैं हूँ और लगता 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। और फिर सुबह उठकर हम लोग पानी भी पी लेंगे। और पर कुछ देर बाद कुछ और ही होने वाला था, क्योंकि हम लोग 12 बजे तक बहुत ही ज़्यादा पस्त पड़ जाते हैं और लगता है बस अब पानी पिए पानी पिए। इस समय पानी की महत्वता दिखने लगती है। और ये देखिए, ये मेरे छुटकू से, इनका नाम वैसे अरुणोदय है, हम लोग घर पर इनको मोदक बुलाते हैं। और मैंने एक बस सिंपल सा सेट पहना हुआ था और ये मैंने लगाया था, तो सब लोग कह रहे थे तुम लोग बिल्कुल यशोदा में बनकर आई हो। और मेरा बाबू ही मुझे नहीं पहचान रहा था, मेरे पास नहीं आ रहा था। ये देखिए, ये बहुत डांस करने में मगन हुए पड़े थे। और इन्होंने तो, मेरे हस्बैंड सामने सीजा बैठे हैं मेरे, और इधर हस्बैंड बैठे थे।
भजन मुझे अच्छा लगता था, तो यहाँ मैंने अपना ऑडियो नहीं डाला है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने कहा आप लोग भी देखें। ये आनंदेश्वर बाबा परमठ में है, वहाँ पर ये गाई जाती है आरती, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर ये आंटी लोग भी आ गई दीदी के मोहल्ले से, उन्होंने भजन गाए। पर इस टाइम तक हम लोग बहुत लगने लगा था कि नहीं है, बस पानी की एक बूंदी मिल जाए तो गला। और टाइम इतना धीरे धीरे चल रहा था कि लग रहा था अरे कब कब सुबह का 4 बजेगा और हम लोग पानी पिएंगे। फिर कथा का समय हो गया और हमारे जीजा जी कथा पढ़ रहे थे और ये भी मूवी छोड़कर आकर बैठे बगल में। मैंने कहा कथा सुन लीजिए आकर। और फिर मैंने इनसे बोला एक छोटा सा मतलब मुझे भी दिखा दीजिए, तो इन्होंने इतना जूम करके मेरा फेस ले लिया कि मैं बिल्कुल भद्दी सी लग रही हूँ। और सबने कथा सुनी। कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है कि इसको रखने से एक पार्वती जी ने कितनी तपस्या की, कैसे शंकर जी के साथ विवाह उनका हुआ और आज के दिन उनका विवाह फाइनल तय हो गया था। और फिर शिवरात्रि में जाकर उनकी शादी हुई। उन्होंने कितनी तपस्या की शंकर जी को पाने के लिए। तो ये सारी कथा बहुत अच्छी लगती है सुनने में। बताते हैं इसको करने से क्या फल मिलता है और सौभाग्यवती स्त्रियों को ये ज़रूर रखना चाहिए। तो हमारी दीदी के यहाँ तो कंपलसरी है रखना, पर मम्मी और दादी तो हम लोगों को बहुत मना कर रही थी कि नहीं तुम लोग मत स्टार्ट करो, बाद में बहुत दिक्कत होती है। और फाइनली कथा हो गई और मालिक की आरती चली गई थी। और फिर हम लोगों ने 12 बजे थोड़ा देर लेट लिए। सोना तो मना होता है, तो मेहंदी दीदी पहले से नहीं लगाती हैं क्योंकि वो उनको काम की वजह से लगा भी नहीं पाती, तो उनको मेहंदी लगाई, थोड़ी बहुत ब्लॉग्स बनाए, वो सॉरी वीडियोस बनाए शॉर्ट। और फिर हम लोग लेट गए और फिर 3:30 बजे ही उठे और बस नहाना था। अब नहाने का पानी पीने का समय आ रहा था और गोविंद और मैं नीचे आ गए। तो नीचे तो बिल्कुल ऊपर मंदिर है, पूजा वगैरह सब ऊपर हो रही थी और इसमें थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे कि मैं धुल लेती हूँ दीदी। तब तक मैंने चाय चढ़ा दी और शरबत, ओ माय गॉड, ये शरबत घोलने में ही इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि अरे बस अब हम लोग इसे पिएंगे। तो पहले दीदी ने भगोने में बनाने को दिया, तो मुझे नहीं इसमें नहीं हो पाएगा, बड़ी बाल्टी दो, हम लोगों को ज़्यादा पीना है। तो उन्होंने बाल्टी निकाल कर दी और उसमें हम लोगों ने ढेर सारा शरबत बनाया और मैं बर्फ़ निकाल के लाई। मैंने कहा डाल देती हूँ और बस नहा कर अब बस सीधे ऊपर ही जाना था। और आरती के बाद हम लोगों को फिर शरबत और चरणामृत और चाय पीने को मिलेगी। और खाने का तो सच बताऊँ बिल्कुल मन नहीं था, बस लग रहा था कि गले में पानी चला जाए। और फाइनली बर्फ़ डालने के बाद हम लोग गए नहाने के लिए ऊपर। मम्मी लोग भी नहा कर रेडी हो चुकी थी और हम लोग जैसे ही ऊपर पहुँचे तो चाची लोग आलता लगा रही थी और मैंने भी लगाया आकर। सब लोग रेडी हो गए थे, अब बस सब वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से माता रानी की आरती हो शंकर जी की और हम लोग चाय पिएँ। तो ये मैं हूँ और मैंने फिर से चेंज कर लिया है। साड़ी का पहनने का मन था, उसका ब्लाउज़ नहीं रेडी हो पाया और ये बहुत कंफर्टेबल फ़ील हो रही थी रात में। हैवी साड़ी के बाद इसको पहनना बहुत अच्छा लग रहा था। और सब लोग नहा कर बस आ गए थे और फिर हम लोगों ने जल्दी से ये मोदक, इनको तो सबसे पहले जगना था, ये बस आवाज़ से ही जग जा रहे थे। इनको आज रात में नींद नहीं आ रही थी और हम लोगों ने आरती स्टार्ट की। और बस उसके बाद तो शरबत पीना था और ये पानी पीना था। बस उसके बाद तो वीडियो बनाने का याद ही नहीं रहा। बस उसको जैसी बस आरती हुई और लेने के तुरंत बाद हम लोगों ने बस फटाफट से शरबत पिया, चाय पी, पंचामृत खाया और फिर उसके बाद 2 घंटे की नींद तो नहीं कहेंगे पर लेट गए और सीधे आँख खुली तो 7 बज रहे थे। तब तक दीदी तो नहीं सोई थी बिल्कुल, मम्मी भी नहीं सोई थी, वो लोग विसर्जन करने चली गई थी। और फिर दीदी ने प्रसाद दिया हम लोगों को और हम लोगों को निकलना था कि घर जाके बस सोना है जल्दी से। और चाची लोगों को भी जीजा को ड्रॉप करने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि चलो तुम लोगों को छोड़ देता हूँ चल के। और बस हम लोग भी, दीदी तो रोकती हैं कि नहीं रुक जाओ, ये फ़ोटो खिंचाई। और हर हर महादेव। अब अगर अच्छा लगे तो आगे और व्लॉग्स बनाऊँगी। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। बाय।